सूत्र ने यही बात मौलाना मंसूर साहब ने जब कही तब आप नहीं बोले। मौलाना मंसूर साहब ने जो शेयर करा था, सुन ले पहले सुन लीजिए। आप बात नहीं समझते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बोलते जाता है, समझते नहीं है। पहले बात सुनो मेरी। इन्होंने शेर जो पढ़ा था मौलाना मंसूर साहब ने, सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, इसका तर्जमा बताएं जरा। इतने लोग बैठे हैं, इसका तर्जमा क्या है? सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। यही तो कहा था मौलाना मंसूर साहब ने। बोले जरा ये उलमा बैठे, यही तो कहा था हाजी खुर्शीद साहब, यही कहा था। और यही बात मुफ्ती साहब ने उर्दू में कह दिया तो गलत हो गई, उन्होंने फारसी में कहा तो सही हो गई। हाथ देने का एक मुहावरा है, इससे हाथ देने से मुराद ही बैअत है। ये कहीं भी आप खोल के किताब पढ़ लें, कहीं भी हाथ देने का मतलब ये है। आप कहते हैं यार हमने अपना हाथ फला पीर साहब को दे दिया, क्या मतलब काट के दे दिया? नहीं भाई, इसका मतलब ही यही है कि हमने फला पीर साहब की बैअत कर ली। तो वही आपने मिसाल दिया था कि सर कटवा दिया, हाथ नहीं कटवाया, उसका मतलब यही था। यही तो मसला है, कॉपी पेस्ट की दुनिया है, समझ रहे? रिकॉर्डिंग पे मत चाहिए। हम लोग यहाँ जिंदा सुनने के लिए बैठे, सब सुने हमने। अब थोड़ी सी तवज्जो करें, हाँ थोड़ा सा तवज्जो करें। करबला 10 मुहर्रम की शाम है। इस शाम को तारीख में शाम गरीबा कहा जाता है। अहले बैत पर जितना जुल्म ढाया गया, हमने करबला से पहले तो थोड़ा सा सुना समझा, क्योंकि हमारा इश्क सिर्फ 10 ही दिन जगता है। 10 दिन के बाद हमारे इश्क का कहीं अता पता नहीं चलता। ये एक सच्चाई है, जो आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। 10 दिन हम इतना इश्क दिखाते हैं अपने इमाम से ना, कि उसके सामने कोई कुछ भी कह दे हम मानने को तैयार नहीं। मेरे भाई, जिस करबला को हमने त्योहार समझा, जिस करबला को हमने बहुत बड़ा फेस्टिवल बना के पेश किया, जरा उस करबला के बाद तो सुनो क्या हुआ है। क्या इतने जुल्म हुआ था इमाम पाक पर और उनके अहले बैत पर? नहीं, सुनो। 10 मुहर्रम के बाद शाम को इन सारे 72 शहीदों के सरों को काट के अलग कर दिया गया, और काटने के बाद इन जालिम यजीदियों ने 72 जिस्मों को करबला के मैदान में बिछा दिया। और बिछाने के बाद इब्ने साद ने अपने फौज से कहा था, फौज वालों, ये जिस्म सही सलामत नहीं रहने चाहिए, इस पे तुम अपनी फौज के घोड़े दौड़ा दो। जरा एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना, 6 महीने के अली असगर के बदन पे जब घोड़े दौड़े होंगे तो क्या हुआ होगा। सोच के देखो जरा, 17 साल के जवान बदन पर हजरत कासिम के जब घोड़े दौड़े होंगे तो क्या हुआ होगा। यार अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन के खूबसूरत बदन पर जब घोड़े दौड़े होंगे तो जरा सोचो मुस्तफा की कब्र में बेचैनी का आलम क्या रहा होगा। इमाम हुसैन रोते थे ना, तो मुस्तफा अपना काम छोड़कर उनको चुप कराने लगते थे। इमाम हुसैन को रोता देखते थे तो हजरत फातिमा को डांट पड़ जाती थी, फातिमा काम बाद में करना, पहले बच्चों को संभालो। और उन बच्चों पे करबला में क्या किया गया? घोड़े दौड़ा दिए गए। मुकद्दस जो जिसमें पार थे ना, अल्लाह की कसम उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, जिस्मों के टुकड़े अलग अलग करबला में बिखरे पड़े थे। इतना जुल्म हुआ, और इतने पे बस नहीं किया इन जालिमों ने। उसके बाद वो जो टेंट लगा था, खेमा लगा था, उस टेंट को आग लगा दी, आग लगा के जला दिया इन जालिमों ने। और इतने पे बस नहीं किया, इस्लाम की जो मुकद्दस शहजादियां वहां मौजूद थी, उनके सरों पे जो चादर और दुपट्टे थे, उनको भी खींच लिया इन लोगों ने। इतने पे भी नहीं रुके, जो खाने पकाने के बर्तन थे वहां, उन बर्तनों को या तो चोरी कर ले गए, उठा ले गए, या तो पटक के करबला के मैदान में उसको तोड़ डाला। जरा सोच के तो देखो एक बार, थोड़ी सी आंधी में हमारी टीन उड़ जाती है तो पूरा घर तिलमिलाया घूमता है। और उस बेयारो मददगार इलाके में इतना जुल्म हुआ उन जालिमों पर। हजरत सकीना के कान की बाली छीन ली एक दीदी ने, हजरत सकीना का कान फट गया। 7 साल की है हजरत सकीना, खून टपकने लगा।